गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। क्लियर? गटेशन के बारे में आपने थोड़ा सा हिंट मारा था और मैं मानता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे उस क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक इंक्लूड हैं, एक तो है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन और दूसरा है बिंदुस्राव गटेशन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। क्लियर? अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हिंदी में नाम से पता लग रहा है वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प किसकी? जल की वाष्प होगी। जल वाष्प का उत्सर्जन क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ये क्यों होता है, कैसे होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट को फूड बनाने के लिए सनलाइट की जरूर रिक्वायरमेंट है और सनलाइट के लिए प्लांट को क्या है, सनलाइट में क्या है, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और सनलाइट में हीट के कारण प्लांट की जो लीफ की सरफेस है, ये प्लांट की जो लीफ है उनका क्या होगा, झुकना, है ना, वो मुरझा जाएंगे। क्योंकि लंबे टाइम तक अगर अपन भी अगर सनलाइट में रहेंगे, धूप में रहेंगे, तो क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा चक्कर से आएंगे, है ना, बेहोशी सी आएगी। तो प्लांट को तो चूंकि हमारा तो धूप में खड़ा रहना कोई इतना जो कंपलसरी नहीं है कि हम हमारा फूड थोड़ी सी लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं, लेकिन प्लांट की तो मजबूरी है कि उसको सनलाइट में प्रेजेंट रहना ही है, तभी वो अपना क्या कर पाएगा, फूड फॉर्मेशन कर पाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो सनलाइट में है, आप देखते हो सारे प्लांट सनलाइट में है, और सनलाइट में कितनी हीट है ना, गर्मियों के टाइम पर, समर के टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर 45-50 पहुंच जाता है, तब भी प्लांट क्या है, बेचारे को खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब टेम्परेचर हाई है, तब उस कंडीशन में प्लांट के जो विल्टिंग का, मुरझाने का जो चांसेस वो रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट की जो लीफ की जो सरफेस है उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए एक मैकेनिज्म प्लांट के थ्रू अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड वाष्पोत्सर्जन। होता क्या है कि ये जो वाटर जो जाइलम के थ्रू आ रहा है, क्लियर, ये आपने वेनलेट्स, सिरिकाएं पढ़ी होंगी, सिराएं, और आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर वेनलेट्स का एक नेटवर्क मिलता है। ये पूरी लीफ की सरफेस में प्रेजेंट है ना। मैं केवल एक पार्ट में आपको बना के ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ऐसे एक नेटवर्क आपने पढ़ा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर? अब होगा क्या, वाटर आ रहा है लीफ पर, अब यहां पर आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा, रंध्र। क्लियर? लीफ की सरफेस पर क्या है, सनलाइट लगातार पड़ रही है और सनलाइट के कारण क्या है, लीफ की सरफेस गर्म हो रही है। अगर लंबे टाइम तक अगर सनलाइट इस पर पड़ी तो हीट के कारण क्या है, लीफ के जलने का, मुरझाने के चांसेस होंगे। और जब लीफ ही मुरझा जाएगी, लीफ ही जल जाएगी, तो भाई प्लांट फिर फूड किससे बनाएंगे? क्योंकि फूड के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्लोरोफिल लीफ में है। अब दोनों ही चीजें एक दूसरे को क्या है, क्रॉस में आ रही हैं। धूप में रहना भी जरूरी है लीफ का, और लीफ सन के टेम्परेचर के कारण क्या है, मुरझाने का, विल्टिंग की भी चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशन जो वाटर जो एब्जॉर्ब होकर आया है वो क्या होता है, इस लीफ के अंदर प्रेजेंट है, और लीफ के अंदर होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से क्या होगा, यहां बनाता हूं मैं, लीफ की सरफेस हीट है, जैसे ही वाटर ड्रॉप आई इसके ऊपर, इसने लीफ की सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको लिया, और ये जब वाटर ड्रॉप है, हीट मिलेगी तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में। क्लियर? अब ये वेपर में कन्वर्ट हो गई, ये वेपराइज्ड हो गई। क्लियर? तो बताओ इस लीफ की सरफेस का टेम्परेचर डाउन होगा ही नहीं होगा? जाहिर सी बात है, होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है प्लांट के लिए? ये प्लांट के लिए इसीलिए जरूरी है कि लीफ का जो टेम्परेचर है उसको क्या है, मेंटेन कर सके, उसको बनाए रख सके, इसलिए प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म होती है। दूसरा,
एक कहते हैं कि ये प्लांट के लिए एक आवश्यक बुराई है ना, एक नेसेसरी एविल है। आवश्यक इसलिए है, होना जरूरी है, और बुराई इसलिए है क्योंकि यहां से वाटर लॉस बिना मतलब में हो रहा है ना, लेकिन ये होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल ऑफ द प्लांट। वाष्पोत्सर्जन पादपों में एक आवश्यक बुराई है, पहली चीज। क्लियर। दूसरी बात समझने की कोशिश करना कि जो ट्रांसपिरेशन है उसमें प्लांट की एक स्ट्रक्चर जिसको अपन पढ़ते हैं स्टोमेटा, रंध्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमने लास्ट 11th क्लास में पढ़ी थी और यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या है और ये क्यों रिक्वायर, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं जलोद्भिद या फिर हाइड्रोफाइट, है ना, जो जल के अंदर प्रेजेंट है, जल के अंदर, जल की सरफेस पे नहीं, जल के अंदर प्रेजेंट है। क्या उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है क्या, है ना? कमेंट सेक्शन में जाके और इसका आंसर देना कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं, है ना, सबमर्ज प्लांट है वाटर के अंदर, है ना, जो जलोद्भिद पादप हैं जो जल के अंदर रहते हैं, है ना, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है क्या, और होता है ठीक है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसका भी आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर क्यों होता है। और देखो, जो चीज़ जहाँ जरूरत है वहाँ पर होगी, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर नहीं होगी। तो आपको ये समझने की कोशिश करना है कि यहाँ जो प्लांट है इनकी जरूरत क्यों है, टेम्परेचर कम करने के लिए, और जो प्लांट वाटर के अंदर हैं क्या उनको जरूरत है क्या, आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन प्लांट के जो एरियल पार्ट है, वायवीय भाग हैं जो वायु में प्रेजेंट है, या तो लीफ, पत्ती या फिर स्टेम, प्लांट के वायवीय भागों, तना या पत्तियों, लीफ या स्टेम से जल की जो हानि हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। रूट के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि रूट कहां पर है, सॉइल के अंदर है। तो सॉइल के अंदर रूट है तो रूट से ट्रांसपिरेशन नहीं होता। हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन के 3 टाइप हैं, और टाइप क्या है कि वाष्पोत्सर्जन कहां से प्लांट से हो सकता है। तो पहली पॉइंट कि ट्रांसपिरेशन प्लांट के एरियल पार्ट मतलब लीफ या स्टेम से हो सकता है। तो पहला मेजर जो रोल है वो स्टोमेटा का होता है, उसको बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्लियर? जितना भी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है प्लांट के अंदर, जितना भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसका अप्रोक्सीमेटली 97% पार्ट, है ना, 50 से 97% पार्ट किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा से होगा। क्लियर? दूसरा कौन सा है? क्यूटिकल, उपत्वचीय है।
आपने पढ़ा है कि लीफ की सरफेस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल वाटर के लिए क्या होती है? इम्परमेबल होती है। याद करो मैंने कहा था कि आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर एक पॉलीथीन की एक प्लास्टिक सी पॉलीथीन की एक ट्रांसपरेशन कवरिंग होती है। वो क्या करती है? आपकी नोटबुक को वाटर से बचाती है। अगर आप मान लो आपकी नोटबुक पे वाटर ड्रॉप गिर भी गई तो वो आपके जो पेज हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे ही लीफ की सरफेस के ऊपर भी क्या होती है? एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल की लेयर मिलती है। और वो क्या हेल्प करती है? वो लीफ के सरफेस से वाटर लॉस को रोकती है। क्लियर? लीफ की जो सरफेस है इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पॉलीथीन की तरह। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर लॉस रुक जाएगा। लेकिन वाटर लॉस कहाँ से होगा? जहाँ पर क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। यहाँ पर जगह जगह क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, वहीं से ट्रांसपिरेशन हो सकता है, बाकी क्यूटिकल से नहीं हो सकता। लेकिन कटी फटी डैमेज्ड क्यूटिकल से क्या है? ट्रांसपिरेशन होता है। इसे बोलते हैं अपन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये कितना होता है? 3 से 10%। क्लियर? टोटल जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसका 3 से 10% किससे होगा? क्यूटिकल से होगा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा लेंटिकल। लेंटिकल को बोलते हैं वातरंध्रीय। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर नहीं, लेंटिकुलर। लेंटिकल क्या होते हैं? वातरंध्र क्या होते हैं? तने के अंदर है ना जो रंध्र मिलते हैं, है ना। तना कई बार कटा फटा रहता है ना, तने के डैमेज के कारण जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं अपन वातरंध्र, लेंटिकल। उन लेंटिकल से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसे अपन बोलते हैं वातरंध्रीय ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ये भी तो एरियल पार्ट है, स्टेम भी तो क्या है? एरियल पार्ट है। तो यहाँ से होने वाला ट्रांसपिरेशन क्या कहलाएगा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। और इससे केवल कितना होगा? 0.1%। तो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रांसपिरेशन किससे होगा? आपके स्टोमेटा से होगा। क्लियर? बेटा ये जो चैप्टर है ना, आप इसको थ्योरेटिकल लिखने के बजाय ना आप इसको एक पेज में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे? आपने जो पहला आपने ट्रांसपिरेशन क्या है आप सब जानते हैं, है ना। एरियल पार्ट से वाटर लॉस एक लाइन में लिख लिया। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसकी टेबल बना लें। टाइप्स, है ना, स्टोमेटल, ये क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, और कितना परसेंट होता है, कहाँ से होता है वो लिख लिया, और एक डाल दिया कितने परसेंट हो रहा है। तो एक टेबल बना के आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख लो इसको। स्टूडेंट्स, अब जो मेन है वो कौन सा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो हम केवल पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको लीफ की जो आपके टीएस है उसको हमको पढ़ना चाहिए। लीफ की टीएस में हमने क्या पढ़ा था? लीफ की जो ऊपर की जो सरफेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस, ऊपरी अधिचर्म, देखो अपन ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार अपन को ड्रॉ कर लेना चाहिए।
ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। ध्यान रखना, हम यहां पर जिन प्लांट की बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर है। ये अपर एपिडर्मिस है। ये आपके क्यूटिकल है। इसके बाद ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा ऊपर होता तो ज़्यादा बेटर होता, पर कोई बात नहीं। लाइन सीधी है ना? स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अपनी ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, सर कोरोना कब ख़त्म होगा। अरे देवताओं, इसका कोई जवाब नहीं है ना। आपसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी इस स्कूल कोचिंग्स खुलें, है ना, हमारा बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन आपकी पढ़ाई किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, हमारी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो नहीं देखते हो, है ना, और आप खुद अपना सिलेबस तैयार नहीं कर रहे हो, तो फिर, और मैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको बोर्ड डिलीट नहीं करेगी, है ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा ही रहेगा। ये आपकी क्या है? लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? यहाँ पर बीच में आपके जो मिडरिब है, जिसमें जाइलम फ्लोएम, और आपने पढ़ा होगा यहाँ पर मिलती है बंडल सीथ। हिंदी में इसको बोलते हैं पूलाच्छद। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप भी साथ साथ बनाते जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं और मोस्टली डाइकोट की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके बीच का जो टिश्यू है इसको अपन बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, पर्ण मध्योतक, अगर आपको याद आ रहा हो तो। पर्ण मध्योतक मतलब पर्ण की जो अपर एंड लोअर जो एपिडर्मिस है उसके बीच का जो मध्य, मतलब बीच का जो ऊतक है उसको बोलते हैं पर्ण मध्योतक।
या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब लीफ। क्लियर? अब डाइकोट में क्या मिलता है आपको सबको पता है। यहां जो टिश्यूज होते हैं, सेल लॉन्ग होती हैं, दीर्घित होती हैं, खंभे जैसी होती है, इसको बोलते हैं खंभ, खंभों तक। और इसमें जो आपके क्लोरोफिल है वो सेल पास पास में है, तो क्लोरोफिल की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए लीफ की जो अपर सरफेस है वो क्या होती है, ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है इन कंपेयर टू लोअर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेल पास पास में है, क्लोरोफिल की डेंसिटी ज़्यादा है। ये मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, क्लोरोफिल बना रहा हूँ। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के जो टिश्यू हैं क्या कहलाएंगे, पर्णमध्योतक। तो यहाँ बीच में कौन सी टिश्यू है ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं बना तो रही हूँ। ये मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, है ना। आप देख रहे हैं, इसको अपन नाम देते हैं खंभ ऊतक, खंभे जैसे खंभ ऊतक या पैलिसेड टिश्यू। और जो आपके पैलिसेड टिश्यू हैं, खंभ ऊतक हैं, देखो डायग्राम देख के आप सारी बातें लिख सकते हैं, यहाँ आंसर दे सकते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है, और आपको दिख भी रहा होगा। तो ये पैलिसेड टिश्यू है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बिल्कुल एब्सेंट है। तो सेल पास पास में है, सेल पास पास में होने के कारण जो आपके क्लोरोफिल है उसकी डेंसिटी क्या है, आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। इसलिए क्या होगा, लीफ की अपर सरफेस क्या होती है, ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है। और इसके जो नीचे जो सेल हैं, टिश्यू हैं, उनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। हिंदी में इनको बोलते हैं स्पंजी, मैं लिख दूंगा अभी, है ना, याद नहीं आ रहा। इनमें भी क्लोरोफिल है, बट टिश्यू की डेंसिटी नहीं होने के कारण जो क्लोरोफिल है वो आपको कम नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके स्टोमेटा, आप स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सेल है इनको अपन कहते हैं गार्ड सेल, और ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी, है ना। ये क्या है, आपके स्टोमेटा।
आपने क्या नाम दिया, रंध्र। तो अपन एक द्विबीजपत्री या डायकॉट लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो मेसोफिल टिश्यू है ना, इसमें दो टाइप के टिश्यू मिलते हैं, पैलिसेड टिश्यू खंभोतक या स्पंजी टिश्यू, है ना। तो ये अपन को स्ट्रक्चर पढ़नी है, एक बार बना लें फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। बेटा अपन ने पढ़ा था कि डाइकोट प्लांट में मोस्टली जो स्टोमेटा है वो लीफ की लोअर सरफेस में मिलते हैं, है ना। तो अपन मोस्टली, है ना, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा की उपस्थिति के आधार पर पर्ण के प्रकार को, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर बस आपको केवल एक बार इस लीफ की जो टीएस है, अनुप्रस्थ काट है, इसके बारे में नॉलेज देनी थी थोड़ी सी, है ना। टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा की उपस्थिति के आधार पर। देखो, एक तो ये लीफ है जिसमें स्टोमेटा क्या है, अपर सरफेस पे मिल रहे हैं। दूसरे टाइप की लीफ जिसमें स्टोमेटा क्या है, दोनों सरफेस पे मिल रहे हैं, ऊपर और नीचे। और तीसरी टाइप की लीफ जिसमें स्टोमेटा कहाँ मिल रहे हैं आपको, लोअर सरफेस पे मिल रहे हैं। तो ऐसी लीफ जिसमें स्टोमेटा आपको अपर सरफेस पे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं अधिरंध्री, अधिरंध्री पर्ण, या इंग्लिश में बोले तो एपिस्टोमेटिक। इसमें दोनों पे मिल रहा है, इसको बोल देंगे उभयरंध्री। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं एम्फी। और इसमें लोअर मिल रहा है, इसको बोलते हैं अधोरंध्री। क्लियर, नाम से लग रहा है। एपी मतलब ऊपर, उभय मतलब दोनों में, और अधो मतलब नीचे। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे प्लांट, है ना, जिनके अंदर जो स्टोमेटा है वो ऊपर की ओर मिलते हैं, है ना, ऐसा वो किसमें मिलेगा, कुमुद, कमल के अंदर, कुमुदनी टाइप, या वाटर लिलीज का एग्जाम्पल भी हो सकता है ना। जो कमल है ना, या आपके जो लोटस है, उसमें क्या होता है, लोअर सरफेस तो वाटर कांटेक्ट में होती है, तो यहाँ से वाटर लॉस तो हो नहीं सकता,
ऊपर वाली सरफेस पे क्या होगा, आपके जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं कुमुदनी टाइप या फिर वाटर लिली टाइप। दूसरा है उभयरंध्री, आपके जो मोनोकोट प्लांट हैं, ये ग्रासेज हैं, ओट, जई, वीट, इनमें क्या होता है दोनों सरफेस पे क्या होता है स्टोमेटा मिलता है, क्योंकि सनलाइट इधर पड़ेगी, सनलाइट फिर शाम को इधर पड़ेगी, दोनों साइड पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। ये ओट टाइप, ये इसको बोलते हैं जई प्रकार। और अधुरंधी एप्पल के अंदर, एप्पल के ट्री में क्या है डाइकोट है, मोस्टली क्या होंगे नीचे होंगे, इसे बोलते हैं एप्पल टाइप। एप्पल टाइप सेव प्रकार। क्लियर, इतना कोई टफ नहीं है, इसको आप बना लें और अपनी नोटबुक के अंदर भी आप इसी टाइप से बनाएं तो आपके लिए क्या होगा ज़्यादा रहेगा। थ्योरेटिकल लिखने से मतलब नहीं है, आप डायग्रामेटिक अपने नोट्स तैयार करें। और मैंने तो कहा है कि इस चैप्टर को आपको एक पेज में करना है, आगे पीछे बस, है ना, तीसरे पेज में जाने का काम ही नहीं होना चाहिए इस चैप्टर का। बना लें इसको। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।